इस वर्ष की हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे हाई स्कूल में 1,13,690 बच्चे पंजीकृत हुए हैं और इंटरमीडिएट में 1,09,713 बच्चे पंजीकृत हुए हैं। कुल मिलाकर के दोनों में हमारे 2,23,403 बच्चे पंजीकृत हैं। इस वर्ष जो है विगत वर्ष की अपेक्षा 12,755 बच्चे ज़्यादा पंजीकृत हुए हैं। कल हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी यहाँ पर उन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर लिया है। इस वर्ष हमारे जो परीक्षा केंद्र है वो 1245 हैं। विगत वर्ष हमारे 1228 परीक्षा केंद्र थे। इस प्रकार 17 केंद्र हमारे नए बढ़े हुए हैं। एकल केंद्र हमारे 49 हैं और मिश्रित केंद्र हमारे 1,195 हैं। 39 केंद्र हमारे नए बने हुए हैं। संवेदनशील केंद्रों की पहचान भी हम लोगों ने कर ली है और 165 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील केंद्रों की भी पहचान हुई है और पूरे प्रदेश में 5 सेंटर ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में परीक्षार्थियों को सुविधा देने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को हमने निर्देशित कर दिया है कि परीक्षा केंद्रों में टॉयलेट की सुविधाएं हो, बिजली पानी की सुविधा समुचित रूप से हो और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए। परीक्षाएं भय रहित हो और परीक्षा का जो डर है वो बच्चों के साथ में न हो। इस सफल पहले घोषित करने का आपने बताया है, क्या है? इस वर्ष हम लोगों ने मूल्यांकन के लिए नई तकनीकी का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मूल्यांकन केंद्र पर हम लोगों ने नया तकनीकी सेट डेवलप करने के बाद जो उनके डेटा है, जो उनके मार्क्स हैं, वो सीधे बोर्ड को हम लोग उनको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। और विगत वर्षों तक जो ज़्यादा टाइम इसमें लगता था, मैनुअल सब चलता था तो उसमें थोड़ा दिक्कत रहती थी और टाइम ज़्यादा लगता था। नई तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद हम को ये महसूस होता है कि हम लोग जो है समय से पहले मूल्यांकन कार्य की जो प्रोसेस है असेसमेंट का वो पूरा कर लेंगे और रिजल्ट प्रिपरेशन में हम लोगों को ज़्यादा मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा। अपितु तकनीकी के आधार पर हम लोग जो है समय से पहले जो है वो परीक्षाफल तैयार कर लेंगे और परीक्षाफल की घोषणा भी हम समय से पहले कर लेंगे।